नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो चुका है अपना बिहार झारखंड का। धनबाद जिले के वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा हैं, जो उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। 17 जुलाई की घटना 2025, जिसकी न्यूज संबंधित बातों को लेकर एक पत्रकार धनबाद के सिविल सर्जन महोदय से मिलते हैं। कुछ समाचार के पत्र लिखने से मना करते हुए इसी तरह के पत्रकार से बदसलूकी की घटनाएं अक्सर धनबाद जिले से सुनने को मिलती रहती हैं। धनबाद में एक नई सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले जामताड़ा सदर अस्पताल में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत डॉक्टर विश्वकर्मा ने निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन के पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने धनबाद जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टर्स को और कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की बात कही। उनका विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे से किनारे स्थित सीएचसी को रात में भी सुचारू किया जाएगा। जब पदभार ग्रहण कर रहे तब उपरोक्त बातें उन्होंने कही थी। कितना फर्क है सर्जन महोदय की बातों में उस समय कुछ, आज कुछ दिख रहा है। हमको काम करने दीजिए। आप मेरे संपादक थोड़ी है, जो हमको दिखेगा लिखेंगे। आपके अस्पताल में स्थिति खराब है, जिम्मेवार आप है, हमको आप दोष दीजिएगा। जिम्मेवार आप है, सिविल सर्जन जिम्मेवार है, प्रभारी जिम्मेवार है, हमको आप दोष दीजिएगा। अपना गलती को दूसरे के माथे में मत थोपिए, अपना कम से कम जिम्मेवारी निभाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की है। जहां पर इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिंह, मंत्री महेश्वर हजारी, सांसद श्याम भवनी चौधरी, साहित्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एवं कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में अलग अलग संकाय के स्थित छात्रों को गोल्ड सहित 850 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई है। असाधारण काम करके दिखा और बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ, एवरेज बनने की मत सोचिए। जैसे जैसे रोजी रोटी चल जाए, आप बड़ा सोचो और बड़ा करो। ये जीवन इसीलिए है कि हम कुछ करके दिखाएं। अरे अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। जो औरों के लिए जीता उसी का जीवन जीवन होता है। आइए आगे बढ़िए और अपनी शिक्षा का उद्देश्य भारत की कृषि को बेहतर करने में कीजिए। आपके पास अच्छे आइडिया हो, चिंता मत करना, मेरे पास भेजना और जरूरत होगी तो मैं आपसे मिलूंगा। अगर आपके मन में कुछ तलाश करने की, तो मैं आपके साथ बैठ के भी बात करूं, क्योंकि मंत्री नहीं, मैं तो मामा ही हूं। आपके अंदर अगर काम करने की उत्कंठा है तो उसको मरने नहीं दिया जाता। मैं एक बार सिर्फ विश्वविद्यालय को अच्छी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। ये बात सच है कि आज मुझे रामनाथ जी, ये सच है कि आज हम थोड़ी जल्दी में, कभी शाम को 6 बजे दिल्ली में एक कार्यक्रम है। अच्छा, हमने सोचा था कि वहां से चलेंगे 11:15 बजे, यहाँ जाएंगे 11:15 बजे और 12 बजे से कार्यक्रम। राष्ट्रपति के IIT IIMM के निर्धारित कार्यक्रम में सफल कार्यान्वयन को लेकर आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने तैयारियों की समीक्षा की है। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए एक लाइसेंसिंग ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी अतिथि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए एक लॉन्चिंग ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट, कारक्रेड, वाहन, ट्रैफिक मूवमेंट, रूट लाइन, साफ सफाई, मीडिया मैनेजमेंट, सेफ हाउस सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों के आवासन सहित अन्य सुविधाएं, एयरपोर्ट तथा कार्यक्रम स्थल पर कंट्रोल रूम बनाने का उपायुक्त ने
ने निर्देश दिया है। इसके अलावा स्टेट सेफ हाउस, डी एरिया, ग्रीन रूम, प्रवेश एवं निवास द्वार, कार्यक्रम स्थल तथा एयरपोर्ट पर अग्निशमन वाहन एवं एम्बुलेंस सहित अन्य बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने पथ निर्माण विभाग, पीएचडी भवन प्रबंधन एवं नगर निगम सहित सभी विभागों को आपस में समन्वय बनाने, एयरपोर्ट से IIT-IMM के कार्यक्रम स्थल तक रूट लाइन का बारीकी से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बड़ी खबर कैमूर जिले से है, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे बकरी चराकर घर जाने के दौरान घर के बाहर गिरे बिजली तार के करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों द्वारा अनुपालन में बुजुर्ग को उपचार करने के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया, जब चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया भाग 3 के जिला परिषद सदस्य गीता पासी भी पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेते हुए मोहनिया पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आगे कानूनी कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भिजवा दिया। मृतक बुजुर्ग की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गाँव में स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह 51 वर्षीय पुत्र शिवपति सिंह बताए जा रहे हैं, जो घर से बकरी चराने के लिए निकले थे और गुरुवार की रात लगभग 7 बजे घर लौटने के दौरान ये घटना हुई है। मृतक के भतीजा वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, उनके चाचा शिवपति सिंह बकरी चराने के लिए गए हुए थे, वहां से वापस लौट रहे थे, तभी गांव में गिरी बिजली का तार उनके पैर में फंस गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वो लोग उनको उपचार करने के लिए मंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया, जिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहनिया के जिला परिषद सदस्य गीता पासी ने कहा कि विजय कुशवाहा अपने खेतों की तरफ से घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में गिरा बिजली का तार उनके पैरों में फंस गया, जिससे करंट की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति को लाइन मारा हुआ था जो अनुमंडल अस्पताल में लाया गया था, क्या पूरा मामला है? विजय कुशवाहा नाम है और उनको लाइन कैसे तार और गिर गया और करंट के चपेट में आने से स्पॉट डेड कर गए। कहाँ पे स्पॉट डेड कर गए? शहबाजपुर के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रहे थे कि लाइन पकड़ लिया? और उनके खेत में काम हम करने के लिए गए थे, लग रहा है। अच्छा अच्छा। और उनको लाइन पकड़ लिया पैर में और उनका स्पॉट डेड वहीं डेड कर गए। क्या नाम था मृतक का? विजय कुशवाहा। कहाँ घर था उनका? शहबाजपुर के रहने वाले थे। शहबाजपुर से जी। क्या किया गया यहाँ पे? यहाँ लाया गया तो डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिए। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए गए भभुआ? जी, भभुआ भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गीता पासी, जिला पार्षद मोहनिया बाग। आपके बकरी चरा के घरे जात रहा आ तार टूट के गिरल है, पैर में लपेटा गिल है। अपन बिजली कहाँ पे? घरे जात रहा। हाँ, द्वारे पर। कहाँ घर का? शहबाजपुर। क्या नाम है उनका? विजय बहादुर सिंह, पिता शिवपति सिंह, ग्राम शहबाजपुर। अभी आप लोग के द्वारा हॉस्पिटल में ला गया है, तो क्या डॉक्टर क्या बताए हैं? डॉक्टर बोले कि नहीं, मर गए हैं। मैंने चेक किए हैं? हाँ, चेक किए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र। गंगा में डूबते किशोर को एसएसबी जवान ने बचा लिया है। 1.5 माह से 7 की डूबकर मृत्यु हो चुकी है। दरअसल पटना सिटी से एक बहादुरी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां गंगा में डूब रहे एक किशोर को एसएसबी जवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। घटना भद्रघाट की है, जहां पर सुबह करीब 9:45 बजे 2 किशोर गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे। नहाने के दौरान एक किशोर गंगा की तेज धारा में बहने लगा और देखते ही देखते 200 मीटर दूर चला गया और घटना पर तैनात एसएसबी के सतर्क जवान कुदेर ने फौरन लाइफ जैकेट पहनी और बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी। तेज लहरों से लड़ते हुए जवान ने बहते किशोर को पकड़ लिया और सुरक्षित किनारे पर ले लिया। बचाए गए किशोर की पहचान गरहटा निवासी 13 वर्षीय आर्यन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोस्त उसे घर से गंगा स्नान के लिए ले गया था। घटना की सूचना मिलते ही आर्यन और मां घाट पर पहुंची और बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने जवान का धन्यवाद किया और कहा, अगर जवान समय पर नहीं आता तो उनका बेटा आज जिंदा नहीं होता। पिछले 1.5 महीने में पटना सिटी अनुमंडल में विभिन्न घाटों पर कम से कम 7 किशोरों की मौत डूबने से हो चुकी है। हुआ था कि मतलब नहाने के लिए 2-3 बच्चा लोग आया था, तो हमारा संदरी इधर खड़ा है, तो संदरी ने देखा कि इन लोग चलते चलते आगे निकल के एक बच्चा वापस नहीं आ पा रहा था, वो डूब रहा था। तो हमारे संदरी ने क्या किया, उसको वो थोड़ा बहुत दूर चला गया था बच्चा ने, तो लेकिन वहाँ से डूब रहा था। तब क्या हो गया, संदरी ने आके उसको बचा दिया। लेकिन हमारा संदरी को क्या हो गया, इतना करंट है कि गंगा में अभी वापस नहीं ले पा रहा था। तो हम लोग 2 आदमी लेके उसको उस किनारे में लेके आए, क्योंकि हम इस तरफ आ नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ, बहते हुए पानी की तरह ही हम लेके किनारे में लेके आ गए उसको। बच्चा ठीक है? बच्चा अभी ठीक है, बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वस्थ ठीक है बच्चे का। कहाँ का है बच्चा? खुरका। अच्छा, क्या उनके परिजनों को सूचना दे दिया? सूचना दे दिया है, वो आ रहा है। आने के बाद हम थाने में रिपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेड कांस्टेबल जीडी जयंती, मैं एसएसबी का। जल स्तर काफी बढ़ गया है।
हाँ, गंगा का जल तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि कल हमारा ये मंदिर का स्टेप तक छुआ हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी नहाने वाले को इतना दिक्कत होगा यहाँ पे, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब स्नान इस वक्त अभी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली करना नहीं चाहिए। करने से भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि गंगा का पूजा कर रहा है तब तो करने से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या कि इन लोग क्या है कि आगे चले जाता है, आगे चले जाने में दिक्कत होता है कि ऐसे स्थिर जगह पे है ही नहीं है पानी। आगे जाते जाते अचानक गड्ढा मिलेगा, तब तैरना नहीं आने वाला क्या होता है, डूब जाएगा, होपलेस हो जाता है, डर जाता है। तो आपके जो संतरी जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं एनी टाइम 24 आवर्स हमारा एक संतरी ड्यूटी के दौरान अदली बदली होते रहता है। एनी टाइम संतरी खड़ा रहता है हमारे पास, लाइफ बॉय लाइफ जैकेट के साथ हमेशा खड़ा रहता है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेड कांस्टेबल GD जयंती है। अपना बिहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।